जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। मेरे जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय में लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि नशा जो है वो बुद्धि का भी नाश कर देता है। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तंबाकू सेवन के भयंकर परिणाम। तंबाकू का भारतवर्ष की साधारण जनता में प्रचार हुए लगभग 300 वर्ष ही हुए हैं, पर इतने समय में वह नगरों और गांवों में ही नहीं जंगलों तक में भी पहुंच गई है। भील, संथाल, कोल जैसे अर्ध सभ्य या असभ्य आदिवासी लोग भी इसके चंगुल में पूरी तरह फंसे हुए हैं। उन लोगों को चाहे खाने को भरपेट रोटी न मिले और कपड़े के नाम पर एक फटी लंगोटी ही उनके शरीर पर हो, पर दिन भर में 2-4 पैसे की बीड़ी या सूखी तंबाकू वे अवश्य पिएंगे। इस प्रकार इस देश के निवासी 300 वर्ष में न जाने कितने अरब रुपया इस सत्यनाशी कुटेव के कारण फूंक चुके होंगे और न जाने कितने जहर अपने शरीर में ग्रहण कर चुके होंगे। ये लोग तो तंबाकू को एक मनोरंजन या तबीयत खुश करने की चीज समझते हैं। इनको मालूम नहीं कि तंबाकू का जहर इतना तेज होता है कि यदि खरगोश की जीभ पर या चूहे के शरीर पर उसकी एक बूंद डाल दी जाए तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस जहर को यदि मनुष्य के शरीर के ऊपर लगा दिया जाए तो सिर का चक्कर खाना, उल्टी होना आदि लक्षण पैदा होकर मनुष्य बीमार हो जाएगा। यदि इसकी 3-4 बूंदें खा ली जाएं तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। आजकल ये कहा जाता है कि तंबाकू का धुआं फेफड़ों में जाकर कैंसर पैदा कर देता है, पर वास्तव में यह फेफड़ों तक ही सीमित नहीं रहता। जैसा हम सब जानते हैं कि फेफड़ों का मुख्य काम खून को साफ करना है, इसलिए तंबाकू का असर हमारे खून पर भी पड़ता है और इस विष को समस्त शरीर में फैला देता है। इसके फल से पाचन संबंधी खराबी, अजीर्ण, हृदय की दुर्बलता, दिल में दर्द, कंपकपी, स्वाभाविक दुर्बलता, पक्षाघात, तरह तरह के भयंकर रोगों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है। डॉक्टरों ने अनेक रोगियों की जांच करके यह नतीजा निकाला है कि तंबाकू का सेवन दीर्घायु प्राप्त करने में एक बहुत बड़ी बाधा है। जिन लोगों को इसकी लत विशेष रूप से लग गई है उनका शरीरांत जल्दी हो जाता है। तंबाकू का अन्य प्रकार से सेवन करना, जैसे सुरती के रूप में खाना या मांस के रूप में सूंघना भी कम हानिकारक नहीं है। चिकित्सा शास्त्र के मतानुसार तो इस प्रकार तंबाकू का कच्चे रूप में सेवन करना धूम्रपान से भी अधिक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उस दशा में तंबाकू का विष निकोटिन ज्यादा मात्रा में शरीर के भीतर प्रविष्ट होता है। इस दृष्टि से इस देश के जो स्त्री पुरुष पान के साथ जर्दा, सूती खाने के आदी हो चुके हैं, वे अपने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाते हैं और उनकी पाचन क्रिया खराब होकर शरीर में तरह तरह की बीमारियां और निर्बलता घर कर लेती है। तंबाकू और सुपारी मिलाकर खाने से मुंह का कैंसर हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य नष्ट होकर मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। मैनपुरी तंबाकू के नाम से प्रसिद्ध तंबाकू मिश्रित सुपारी के लक्षणों का व्यसन लग जाने से उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों में लाखों व्यक्ति अपने धन के साथ शरीर की बलि भी चढ़ा चुके हैं। इसकी भयंकरता के प्रकट होने पर मैनपुरी तंबाकू के खिलाफ एक बड़ा जनमत उठ खड़ा हुआ था और अब शायद उसके प्रचार में पूर्वापेक्षा कुछ कमी हो गई है। कुछ समय पूर्व भारतीय कैंसर सोसाइटी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर D.J. जोसावला ने यह सम्मति प्रकट की थी कि यूरोप और अमेरिका में सिगरेट अधिक मात्रा में पी जाने से वहां पर फेफड़ों के कैंसर की अधिकता देखने में आती है, पर भारतवर्ष में पान के साथ जो सुपारी और तंबाकू चबाने का व्यसन बहुत बड़े रूप में फैला हुआ है, उसके फलस्वरूप गले का कैंसर अधिक होता है। इसका प्रभाव तंबाकू खाने वालों पर ही नहीं, उनकी भावी संतान पर भी अनिष्टकारी पड़ता है और प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति इसके कारण बीमारियों में फंसकर मृत्यु मुख में चले जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि तंबाकू का सेवन बहुत ही भयंकर दुष्परिणाम उत्पन्न करता है। जो हम सिगरेट पीते हैं उससे भी ज्यादा जो तंबाकू सेवन करते हैं उसमें नुकसान होता है, क्योंकि उसमें निकोटीन की मात्रा ज्यादा लेते हैं। नुकसान दोनों में है। सिगरेट जहाँ पर ज्यादा पी जाती है वहां पर फेफड़ों का कैंसर होता है, जो तंबाकू ज्यादा खाते हैं उनको गले का कैंसर हो जाता है। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को।